नमस्कार बच्चों, मैं पुरुषोत्तम यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एकेडमी पर। तो हम यहां पे शुरुआत आज करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होता है, बिल्कुल हम जब कोई भी टॉपिक, ये तो परसेंटेज, हम कोई भी टॉपिक शुरुआत करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाए, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाए और उस बेसिक को धीरे धीरे आगे ले जाके हम इतना आगे लेके जा सके कि उस टॉपिक के एक भी क्वेश्चन छूटे ना। एक भी क्वेश्चन छूटे ना का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमारा एग्जाम में आए और हमें वहाँ पे आता ना हो। देखो, परसेंटेज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा कुछ 10-5 सेकंड का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथमेटिक्स में आपके 9 टॉपिकों में यूज होता है, अलग अलग टॉपिकों में। परसेंटेज खुद एक टॉपिक है, बट ये अलग अलग टॉपिक में यूज होता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ, कुछ एक टॉपिकों का नाम लेना चाहूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट परसेंटेज पे डिपेंड करता है, ना कि एक भी उसमें फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और। कंप्लीट जो हमारा है वो परसेंटेज के ऊपर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व हो जाता है। दूसरा टॉपिक, जो जिस भी टॉपिक में परसेंटेज लगती हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हालांकि आप जब आगे जाके पढ़ेंगे तो रेशियो और मेंसुरेशन में भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व हो जाते हैं। परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व होने का मतलब है कि अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके ये सारे टॉपिकों में जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जो परसेंटेज के ऊपर काम ही नहीं करा रहा होगा, बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो परसेंटेज पे काम करा रहा हो, उन सभी पे ये यूज होता है। टाइम एंड वर्क में ये सीधा यूज होता है, डिस्काउंट पूरा इसी पे है। तो इन सब चीज़ों की हम धीरे धीरे करके बातें करेंगे, एक टॉपिक हम पूरा करते जाएंगे। तो आज परसेंटेज से शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके से बात कर लेते हैं। देखो, परसेंटेज को मैं हिंदी मीनिंग अगर लिखना चाहूँ, हिंदी मीनिंग पता भी होगा आप लोगों को। परसेंटेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ 100 में से, कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है, 100 में से कितनी है। केवल इस चीज़ पे हम बात करेंगे। प्रतिशत का साइन ये होता है, जैसे मैं अब बात करूं, मैं लिखूं 20%, तो इसका मतलब है 100 में से 20 आउट ऑफ 100। ऐसे अगर मैं लिख दूं 25%, तो ये होता है 25 आउट ऑफ 100। मतलब 100 में से वो चीज़ कितनी है, 100 में से कितनी है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे पूरे परसेंटेज के अंदर कि प्रतिशत। अब देखो, मैं इसको एक और तरीके से डिनोट करना चाहूँ, ये चीज़ें आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी आपको ये साइन दिखे, सीधी सी एक चीज़ याद रखो, इंटू 1/100। इस साइन का दूसरा चीज, जो दूसरा रूप है, इसकी जो मिरर इमेज समझ पा रहे हो, ये है कि जहाँ भी हमें ये साइन दिखे, इसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी ये दिखे, इसकी जगह इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं अब यहीं की बात करूँ, ये जो हमारा 20% था, अब मैंने कहा जहाँ परसेंट का साइन दिखे वहाँ पे 1/100 लिख दो, तो ये आ जाएगा 20/100। तो यहाँ से हम समझ पाए कि 100 में से 20। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने एक और छोटी सी चीज़ यहीं पे सीख ली कि परसेंटेज को किस तरीके से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज को आप किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ आपने यहाँ सीखी। बस मैंने कहा एक इस चीज़ को स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे कि प्रतिशत का जहाँ साइन दिखे, परसेंट का जहाँ साइन दिखे, वहाँ इंटू 1/100 है, उसका मतलब। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे धीरे धीरे परसेंटेज को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उन सभी चीज़ों पे अब हम बात कर रहे होंगे। एक एक करके देखिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और बेटे, एक एक चीज़ों को बिल्कुल साथ साथ, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ऐसा कि मैं तो इस चीज़ को बाद में समझ लूँ, नहीं। जैसे मैं चला रहा हूँ, जिस टाइप के वाइज में एक एक टाइप करके पढ़ेंगे, तो उस टाइप के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी देखना है, उसी टाइप के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी शुरुआत करनी। चलिए, पहले मैं बात करता हूँ परसेंटेज को डिफरेंट फॉर्म में बनाना। तो पहली बात मैं करता हूँ, टाइप फर्स्ट में आएगा
फ्रैक्शन एज परसेंटेज, पहली टाइप में आएगा, ए टाइप में परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाया जा सकता है। इस बात पे हम छोटी सी बात करेंगे, छोटी छोटी बातों से ही आप देखना बहुत सी चीज़ें सीख के चले जाओगे आज ही। देखो जैसे मैं बात कर रहा था 25%, अब मैंने भाई एक चीज़ सिखाई बच्चों को कि भाई जहाँ ये दिखे ना, ये साइन दिखे, वहाँ आपको 1/100 कर देना है। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि जो बच्चा अभी हमारा 5th क्लास से निकल के आ रहा है, 4th क्लास से निकल के आ रहा है, उसको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे हम सिखाते हैं कि भाई परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, हटानी है तो 100 से डिवाइड करो, वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए किस तरीके से हेल्प करेगा, 25% के साइन को 1/100 बना देना है। देखो ये 25 से डायरेक्ट कट जाता है 4 पे, 1 पे, तो ये आ जाएगा 1/4। ये फ्रैक्शन बन गई आपकी। फ्रैक्शन क्या होती है, इसमें ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये चीज़ फ्रैक्शन होती है। बेसिक चीज़ आप पढ़ के बैठे हो। एक और कर लेते हैं, देखो मान लेते हैं 30%, तो देखो ये आ जाएगा 30। बच्चे ने कहा सर मुझे तो पता है जहाँ भी ये साइन दिखे वहाँ ये लग जाएगा, 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 3/10। दूसरी चीज़ आ गई, टाइप फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, हर बच्चे को समझ में आती हूँ। अब दूसरी मैं इसका वाइस वर्सा की बात करूँ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाएंगे। जैसे मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज अगर बनाना चाहूँ तो फ्रैक्शन को किस तरीके से आप परसेंटेज बनाएंगे, उसकी बात एक बार कर लेते हैं कि भाई कहाँ से आप उस चीज़ को एक बार सोल्व कर पा रहे हैं। देखिए कोशिश रहेगी मेरी हर एक चीज़ों को यहीं पे कवर करा पाऊँ जो बड़े क्वेश्चनों में जाके यूज होगी। देखो ये चीज़ बहुत यूज होगी जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, और इसी एक टाइप से मैं आपके पूरे परसेंटेज को सोल्व करा दूँगा। देखिए अब मान लेते हैं हम भाई 1/5 है, फ्रैक्शन है, परसेंट बनाने का मतलब है भाई ये साइन चाहिए, और ये साइन कब आएगा जब हमें इसमें 1/100 मिलेगा। तो भाई देखो 1/100 बनाना है मुझे, तो इनटू में 1/100 ही कर दिया। अब हमें पता है भाई इस पूरी की जगह हम परसेंटेज लगा सकते हैं, बट आपको फ्रैक्शन में एक चीज़ याद रखनी है, जितने से डिवाइड करेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो 100/1 से 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 100 से 100 कट जाएगा, और आपके कहीं भी कोई पूरी फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो 5 से यहाँ पे काट देंगे 20 पे। किसी ने कहा सर ये 100 से 100 क्यों नहीं काटा, भाई इस वाले साइन 1/100 के तो हमें परसेंटेज ही नहीं बनाना है, 1/100 का तो मतलब ही परसेंटेज है। बाकी अब जो चीज़ें बच गई उसे को लिख दो, तो ये आ गया 20%। बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझाई है, आशा करूँगा कि आप लोग सीख के बैठे हो। चलो एक और क्वेश्चन मुझसे पहले 1/2 भाई किसी ने कहा सर परसेंटेज बनानी थी, भाई हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है, हमें तो ये पता है 1/100 इसमें कहीं बनाना है, तो जिसने से मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड। ये 2 से कटेगा ऊपर 50 पे। अब बच्चा कहा सर ये नहीं काटा, भाई ये क्यों काटेंगे, समझदार बच्चे को पता था कि भाई इसका तो हम परसेंटेज बना देंगे और ये आ जाएगा सीधा आंसर। बिल्कुल ना ही ये याद करना है फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही ये याद करना है फ्रैक्शन हटाएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका पहला काम था, इसको नोट डाउन कर लेंगे। डिजिटल इंडिया हो चुका है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ें पता हो हमने कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ी थी। देखो ठीक है, अपनी पूरे जो नोट्स है उसको कंप्लीट रखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कंप्लीट रखें और उसको सोल्व करें। चलिए आगे बात करते हैं परसेंटेज एज अ रेशियो। अब बात करते हैं परसेंटेज, बी पार्ट की बात करते हैं, परसेंट एज अ रेशियो। परसेंट एज अ रेशियो की परसेंटेज को रेशियो में किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। मान लो परसेंट की मैं बात कर लेता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मान लो 60% ले लिया मैंने, तो बच्चे ने कहा सर मुझे तो जहाँ भी ये दिखता है मैं तो इसको इंटू 1/100 लगा देता हूँ, बस मुझे और कुछ इससे अलावा मतलब ही नहीं है। 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 5 पे, बिल्कुल फ्रैक्शन बनाए थे उसी तरीके से। फ्रैक्शन ही रेशियो होता है, बस इसको लिखने का तरीका ये हो जाता है। रेशियो आप उसी चीज़ को बोल सकते हैं जो अपने आप में कंप्लीट डिवाइड आ चुका हो, जिनका और आगे कोई आपस में काट नहीं सकता हो, जिनका HCF 1 आ चुका हो।
अगर हम इसको यहाँ पे ऑप्शन में ये देखें ना, तो ये ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। रेशियो आप ये भी लिख सकते हो 6:10, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। बट ऑप्शन में 3/5 मिलने का मतलब क्या है कि रेशियो का मतलब ही होता है कि अब इन दोनों नंबरों का HCF 1 होना चाहिए, तो इनका HCF 1 हो गया, कोई 6:10 नहीं लिखेगा, याद रखिए। अब इसको फ्रैक्शन कैसे बनाना है ये तो मैंने सिखाई दिया था, तो यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेटे बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारे जो बेसिक बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं। पहले बता देता हूँ, बेसिक चीज़ अगर आपने टर्म को समझ लिया ना कि परसेंटेज की टर्म कैसे काम करती है, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज को रेशियो में, रेशियो को परसेंटेज में, आप परसेंटेज एज डेसिमल और कर लेते हैं। अब देखो परसेंट, सॉरी भाई ये यहाँ पे मैं सी लगाना भूल गया था, याद रखना, ये छोटी सी एरर हो जाती है ना, ध्यान रखा करो। परसेंट एज डेसिमल, डेसिमल के रूप में परसेंटेज को कैसे बनाते देखिए। डेसिमल मैंने लिख दिया 2.3 है भाई, तो 2.3 को आपको पता है भाई पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगा सकते हैं, जितने वर्ड होते हैं। अब परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज बनाना है, तो बच्चे ने कहा सर परसेंटेज बनाना था, तो हमें पता है ये वर्ड आएगा ही आएगा, कैसे भी लेके आऊँगा ये वर्ड तो आएगा ही आएगा। और अब इसको अपोजिट से कर देंगे मल्टीप्लाई, देखो इससे ये कट गया, ये आ जाएगा 23 और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 230% आंसर। भाई इसका तो मतलब ही ये होता है, हमें बस ये सोचना, ठीक है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो वो आप कर लेंगे, उस चीज़ पे अब हम टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा है। हर एक टाइम में कोशिश करूँगा आपकी परसेंटेज की 3 क्लास में आपको पूरे परसेंटेज की हर एक टाइप में कंप्लीट करा पाऊँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो उससे बाहर बचाओ। चलो एक एक क्वेश्चन कराएंगे हर टाइप के। कोई बच्चा ऐसा ना बैठा हो सर मुझे तो एक टाइप के 10 क्वेश्चन करने हैं, भाई 10 तो आप अपने आप ही कर लेंगे जब एक आपको समझ में आ गया। तो मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक चीज़ें आपकी कोशिश करूँगा पूरी करा पाऊँ। चलिए तो मैं डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन डेसिमल के क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, अब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ फर्स्ट टाइप जो हमारी बेसिक टाइप है। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेसिक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ पहला, भाई 45 × x इज इक्वल टू 25% ऑफ 900। हमें x बताना है, फाइंड x। तो देखिए भाई कैसे सोल्व करेंगे। 45 × x तो है ही इज इक्वल टू 25। परसेंटेज तो दिखते ही, भाई ये चीज़ ना आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कि परसेंटेज दिखते ही हमें इस चीज़ का यूज़ कर लेना है जहाँ भी दिखे। तो परसेंटेज दिखी तो मैंने 1/100 का यूज़ कर लिया। ऑफ का मतलब बच्चे को पता है, इंटू होता है 900। ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 25 × 9/45। अब कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अरे मल्टीप्लाई मत करो भाई, पहले दूसरी साइड जो भी है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ से सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले आओ। उसके बाद देखेंगे कुछ कट रहा होगा तो ठीक है, बट मल्टीप्लाई तो हमें करनी है। देखो जैसे यहाँ पे 9 से कट जाएगा 5 पे, 5 से कट जाएगा 5 पे, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। मल्टीप्लाई बिना करे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ये आपकी 1-1, 2-2 सेकंड का जो हेल्प मिलता है ये लास्ट टाइम तक देखेंगे तो आपका बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे इस चीज़ को। हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई उस तरीके का, पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके के क्वेश्चन 5th क्लास में आते हैं आपके डायरेक्ट इसी तरीके क्वेश्चन फाइंड x वाले। कोई नंबर मिसिंग होगा तो उस चीज़ के ऊपर मैंने काम कर दिया है आपके लिए कि भाई किस तरीके से एग्जाम में आता है। देखो हमें जो भी क्लास होगी हमारा ध्यान रहेगा एग्जाम का ही, कि एग्जाम में उस में किस तरीके से किस क्लास में कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि छोटा क्वेश्चन है बट एक छोटा सा मुझे कंसेप्ट आपको सिखाना है, उस लिए मैं इसके लिए क्वेश्चन लिखा जा रहा है। भाई फाइंड 9% ऑफ 2 kg, और इसके ऑप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। पहला ऑप्शन था 180 ग्राम, दूसरा ऑप्शन था 1800 ग्राम, तीसरा ऑप्शन था 18 ग्राम और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। नॉट मतलब है नन ऑफ दिस। चलिए सॉल्यूशन क्या है। एक बच्चा आया, उसने कहा सर 9% के साइन की जगह आपने बताया था 1/100 लिख देना, मैंने तो वैसे ही किया था
और इंटू में 2 उसने दिया है, तो उसने कहा सर ये आ गया मेरा 18/100 और इसको अगर मैं करना चाहूँ तो 0.18 किलोग्राम आ जाएगा। उसने कहा सर मैं वो घर आया, घर आते ही घर वालों को बताया कि एक ही नंबर इस क्वेश्चन को काउंट करा था, इसका एक नंबर लगाया और काउंट कर लिया, रिजल्ट आया तो पता लगा कि ये क्वेश्चन गलत है। भाई गलत क्यों है? बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया, नन ऑफ दीज आंसर लगा के आया कि देखो इसमें ऑप्शन में कहीं दिया नहीं, नन ऑफ दीज आंसर है और मैं अपने घर खूब अच्छे से आया हूँ और एक नंबर काउंट किया वो। बट अगर आप एक चीज़ देखते तो देखो यहाँ पे यूनिट क्या है ऑप्शन की ज़्यादा, ग्राम यहाँ पे यूनिट है। तो मेरे भाई एक बार ग्राम निकाल के देख लें, क्योंकि आप जब ऑप्शन वाले टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन मैटर करते हैं। उसी यूनिट में आप आंसर निकालें जिस यूनिट में देखो ऑप्शन कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होते हैं, दो ऑप्शन, बट आपके एग्जाम में जो आपको मोस्ट सफिशिएंट आंसर लगता है वो आपका आंसर होता है। चलिए तो बात कर लेते हैं, पहले मैं किलोग्राम को ग्राम में बदल देता हूँ, ये आप यूनिट चेंज करना सीखेंगे। 2 × 1000 ग्राम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये सब बच्चों को पता होगा, और 2 किलोग्राम में 2000 हो जाएंगे, ये सबको पता होगा। अब मैं निकाल देता हूँ 9% का मतलब 1/100, और भाई ये लगेगा ग्राम, क्योंकि हमने ग्राम को लिया क्योंकि ऑप्शन ग्राम में थे। 0 से 0, 0 से 0 और ये आ गया 180 ग्राम। तो देखिए ये ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आंसर है। मैं ये नहीं कहने वाला था यहाँ पे कि आपका ये वाला जो ऑप्शन आया था, आंसर आया था, ये गलत है, गलत नहीं है। बट जब ऑप्शन वाला पेपर होता है तो आपको उस जो सबसे ज़्यादा आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है उसको आपको टिक करना होता है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। कई बार आप इंग्लिश में देखेंगे 2 प्रीपोजिशन एक जगह सेट बैठ रही होती है, तो वहाँ पे हमें जो सबसे अप्रोक्सीमेट है उस प्रीपोजिशन को आपको फिल कर देना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि भाई यूनिट चेंज करवा के भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मीटर में, किलोमीटर में दे दिया, मीटर में आंसर पूछ लिया, किलो लीटर में दे दिया, लीटर में दे दिया, मिलीलीटर में आंसर पूछ लिया। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये मैंने छोटा पॉइंट था तो इसलिए यहीं पे इसलिए बताया कि आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हो साथ के साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप लोग ना समझ पा रहे हो। चलिए तो पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं और उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को सीख के बैठे होंगे कि एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसी क्वेश्चन से मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा सीधी सी। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हल हो चुका है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डालता हूँ, आप अपनी नोटबुक में डाल लेंगे। मेरे हिसाब से ये दूसरी टाइप आ गई, पहली बेसिक टाइप कंप्लीट हो चुकी है, तो ये टाइप 2 आ गई है, याद रखेंगे बस। टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। इफ रेशियो ऑफ सैलरीज, इफ रेशियो सैलरीज ऑफ A and B is 4:5, देन इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा हमें, सैलरी ऑफ A, सैलरी ऑफ A इज what percent of सैलरी ऑफ B। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि A की सैलरी B से कितनी % कम है। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि भाई आप लोग उस चीज़ को ना कर पा रहे हो। देखिए भाई सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। चलिए भाई A की सैलरी और B की सैलरी का रेशियो उसने दिया था हमें 4:5। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था A की सैलरी, भाई A की सैलरी B की सैलरी से जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए आपको पता है इंटू 100। 5 से गया भाई 20 पे, तो ये आ गया 80%। तो A की सैलरी B की सैलरी कितनी है? 80%। बिल्कुल आसानी से। नीचे क्या लेंगे, फिर से मैं लिख देता हूँ, जिससे कंपेयर करना है, जिससे कंपेयर करना है।
जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे लिखेंगे। ऊपर कौन सी लिखेंगे चीजें जो पूछिए। इसी पे 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पहले को नोट कर सकते। 4 क्वेश्चन कराएंगे, इस पे पहला क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। ए पार्ट था ये इस क्वेश्चन का, बी पार्ट देखते हैं। मैंने कहा इस पे 4 पार्ट कराऊंगा, चारों पार्ट में आपको पूरी जो आपके डाउट है इस टाइप के पूरे खत्म हो जाएंगे। तो कोई बच्चा इसको एक क्वेश्चन काउंट ना करे, 4 क्वेश्चन है एक साथ। चलिए क्वेश्चन यही है, ए और बी का रेशियो 4:5 है, बट वो क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देगा। देखो किस तरीके से। बी पार्ट की बात कर लेते हैं हम। तो बी पार्ट है, सैलरी ऑफ बी इज व्हाट % ऑफ सैलरी ऑफ ए, कि बी की सैलरी ए की सैलरी के कितनी % है ये बताने। देखिए भाई सोल्व कर लेते हैं फिर से। वही ए और बी का रेशियो हमें दिया है 4:5। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा बी की सैलरी बताई। भाई बी की 4 है, किससे बताना है, ए से बताना है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो भाई ये 25 पे कटेगा और ये आ जाएगा 125%। 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए। अब आपने देखा ए की सैलरी बी की सैलरी के 80% है, और बी की सैलरी ए की सैलरी से 125% है। याद रखिए, एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी का सी पार्ट। मैंने कहा 4 पार्ट में इसके सारी चीज़ें मैं समझा के बैठा हूँगा। 4 पार्ट में आप एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना आती हो। चलो सी पार्ट की बात कर लेते हैं अब। सी पार्ट है आपका भाई, एज सैलरी इज व्हाट %, एज सैलरी इज व्हाट % लेस देन सैलरी ऑफ बी, कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कितनी कम है। इस बार पूछा उसने लेस देन, कम है। तो देखिए ए बी 4 5 उसने पूछा भाई। मैंने कहा था ऊपर लिखना जो पूछा है, जो पूछा है। आज जो चीज़ है वो पूछनी है, बतानी ऊपर। उसने पूछा लेस, तो भाई लेस कितनी है, देखो 1 कम है। चलिए भाई 1 कम है। नीचे जिससे कंपेयर करना है बी से 5 और इंटू में 100। तो भाई ये आपको पता चलेगा 20% आपकी सैलरी जो ए की सैलरी और बी से कम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका जो उल्टा क्वेश्चन है उसी की बात कर लेता हूँ मैं। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा रूप है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे कि क्या उसने पूछा है। अगर इस पे ध्यान रहेगा तो हम आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं, आसानी से। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कहे सर मुझे समझ नहीं आया। आपको आएगा। ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं आएगी? ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में कि जो आपको नहीं आएगी। बस आपका समझने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हमें बताना है बी सैलरी इज व्हाट % मोर देन सैलरी ऑफ ए। अब हमें बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। तो देखिए भाई पहले हमने देखा बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। देखो यहाँ 1 ज़्यादा है भाई, 1 ज़्यादा है। तो भाई हमने देखा 1 ज़्यादा है। किससे कंपेयर करना है? ए से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 तो ये आ जाएगा 25। तो आंसर बन जाएगा 25। इन 4 क्वेश्चनों में 4 अलग अलग टाइप कैलकुलेट कर दी। एक लेस देन की, एक ग्रेटर देन की, और जो आपकी और बची थी वो ये वाली कि भाई कौन सी किसके कितने गुना है। ये 4 टाइप हमने एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। किसी का कुछ छूट जाता है तो भाई वीडियो को बैक करके देख सकता है। ये आपको हेल्प मिलती है यहाँ पे, जो कि हमने उसको बैक करके दोबारा से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की। अपने टाइप नंबर आप डाल देंगे, मैं आपको बताता रहूँगा कि नेक्स्ट टाइप आ चुकी है। चलिए तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ आप लोगों को, उसको एक टाइप ही बोल सकते हैं। वो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे कराना चाह रहा था क्योंकि वो एग्जाम में आया है।
और यहीं पे आप समझ जाएंगे, इसको एक छोटा सा स्टार लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ A is 25% more than B, then B is how much % less than A। चलिए सोल्व करते, पहले मैं इसका ऑप्शन लिखना बहुत ज़रूरी था, तो मैं इसकी ऑप्शन लिख देता हूँ। A है 25%, B है 20%, C है 30% और D ऑप्शन है 40%। ये 4 ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम के ऑप्शन ही लिख दिए मैंने, जो एग्जाम में चीज़ें पूछी गई थी वही। देखिए अब एक बच्चे को इतना तो पता था A और B, X कोई नहीं मानेंगे भाई। हमें देखा A 25% ज़्यादा है, तो अब 25% हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 लिख दो, 100 का 25% 25 होता है, तो ये 125 हो जाएगा। ये चीज़ किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो तो एक बार पूछ सकता है कि भाई 125 कहाँ से आया। भाई देखो उसने कहा था, आप अगर इसको इस तरीके से समझेंगे, आप पहले B को मानेंगे X, A उससे 25% ज़्यादा, तो X का 25% निकालेंगे, तो और उसको ऐड करेंगे, ये तो ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा, और अब उसको A में ऐड करेंगे। X तो है, X से 25% ज़्यादा, तो भाई ये आपको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आ जाएगा 125x/100। मैंने उस x को बदल दिया है, उस x को बदलने का मतलब क्या है, x हटा ही दिया मैंने, सीधे इसको 100 माना। 100 का 25% 25 होता है, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। अब 25% इससे ज़्यादा है तो ऐड कर दिया और आपका क्वेश्चन बन गया पूरा। अब एक बच्चा क्या सोचता है कि भाई 25% ज़्यादा है, तो भाई 25% कम है, और वो फिर से वही काम करता है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। आता है ये ऑप्शन डी, 25% ज़्यादा 25% कम, और एक नंबर काउंट करके बैठा हुआ है, एक नंबर काउंट करके। बट क्या उसके नंबर काउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं? नंबर तो भाई वो काउंट होते हैं ना जो आपके नंबर देखती है, जो मिडिल स्कूल सैनिक स्कूल वाली टीम है जो एग्जाम चेक करती है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। भाई आपको ये तो पता ही, आपने रेशियो जो निकाला ये बिल्कुल ठीक निकाला है, बट देखो ये इससे 25 ज़्यादा है, ये इससे 25 ही कम है, ठीक है 25 कम है। बट कंपेयर किससे करना है इस बार? लेस देन A, तो नीचे वो आएगा जिससे कंपेयर करना है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 25 से 5 पे कटेगा, 5 से 20 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा 20%। ये चीज़ को नोट करेंगे, स्टार मार्क लगा के नोट करेंगे कि 25 कम है, ये बात ठीक है 25 कम है, बट किससे? उस बार उसने कंपेयर B से करवाया था, देखो तो उसने 25% ज़्यादा दिया था। अब उसने कंपेयर A से करवाया तो नीचे A को लेंगे, याद रखेंगे ये चीज़ें। बिल्कुल सिंपल आसान वे में क्वेश्चन कराया है, ध्यान रखना कि गलतियाँ ना हो, ठीक है। अब भाई मैं नेक्स्ट टाइप थोड़ी सी स्टैंडर्ड की टाइप कराऊंगा, उसको आपको समझना होगा। देखो स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि भाई कोई हार्ड टाइप होगी, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपकी बुक में उससे क्वेश्चन नहीं होंगे, बट आपको करने हैं वो क्वेश्चन उस तरीके के आपको आते हो। क्योंकि देखो आज के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे, एग्जाम जो भी आ रहे हैं कि भाई जो पीछे आ रहे थे वही एग्जाम कुछ जा रहे, नहीं, हर एक एग्जाम में नई नई चीज़ें पूछी जा रही है, तो उस नई नई चीज़ों पर हमें काम करना। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा और आशा करूंगा कि आप लोग उस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से, if the price of tea is increased by 25%, then by what percent its consumption
must be reduced so that expenditure does not change. एक बार मैं इसकी बेसिक टर्म को डिफाइन कर देता हूँ क्वेश्चन में ही, और एक बेहतरीन टाइप है तो ध्यान देंगे अच्छे से। देखो, उसने कहा चाय की कीमत जो है वो 25% बढ़ गई। प्राइस का मतलब होता है कीमत, और कंजम्पशन का मतलब होता है आप जितनी यूज कर रहे हैं, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, वो। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टोटल खर्च। तो कैसे आपका देखो, ये इस तरीके से टर्म चलती है भाई, क्वांटिटी भाई कितनी चीज़ आपने यूज़ की, इनटू प्राइस भाई कितने रुपए में आपने उसको लिया है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर भाई कितना खर्चा हुआ। मान लो आप अभी की बात करें, मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले समझा देता हूँ। अभी मान लो चीनी 40 रुपये किलो है, चलो चाय पत्ती की ही बात कर लेता हूँ मैं। चाय पत्ती है, मान लो अच्छी चाय पत्ती की बात कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूँ 300 रुपये किलो चाय मान लेता हूँ, और आप 2 किलो चाय यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो मेरे हिसाब से आपके 600 रुपये खर्च हो रहे हैं। मान लो 300 रुपये किलो आपकी चाय पत्ती है, और 2 किलो आप उसकी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो आप 600 रुपये आपके लग रहे हैं। टोटल जो 600 रुपये हैं वो आपके मान लो 1 महीने में खर्च हो रहे हैं। 1 महीने की बात करूँ मैं, 1 महीने में खर्च हो रहे हैं। अब उसने क्या कहा है कि भाई जो उसका प्राइस है, ये वाली चीज़ है, ये 25% बढ़ गई, इसकी 25% बढ़ा दो। 25% बढ़ जाने का मतलब है 300 का 25% निकालो, शायद 75 रुपीज़ होगा, और वो बढ़ गया मतलब उसमें ऐड हो गया, तो अब 375 हो गया, 375। अब उसने कहा एक्सपेंडिचर जो पहले था वो अभी हो जाए, अभी भी हुई है। तो क्या मेरे भाई यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या 2 ही आएगी? 2 नहीं आएगी, कुछ कम आएगी। क्यों? पहले यहाँ 300 से इंटू करके 600 आ रहा था, अब यहाँ 375 से इंटू करके 600 आएगा। अब एक बच्चे ने कहा सर मान लो मैं यहाँ x मानता हूँ, तो मेरे लिए तो ये x निकालना एक महाभारत के बराबर है कि अब मैं इस टर्म को कैसे सोल्व करूँ सर। और फिर मान लो ये टर्म कुछ आ भी जाएगी, मान लो मैं मान लेता हूँ ये आपकी टर्म आ गई 1.75। अब सर मुझे यहाँ परसेंटेज भी निकालनी है आंसर, तो परसेंटेज में पूछा है देखो। तो मैं इसी चीज़ पे बात कर रहा था जहाँ परसेंटेज, देखो ये चीज़ें क्या थी जो हमने माननी थी, बट मैं कह रहा हूँ जो चीज़ हमें माननी है, मैं अभी वही चीज़ कह रहा था कि जो चीज़ हमें माननी है उस चीज़ को हम अपने तरीके से, परसेंटेज की चीज़ें को तो डायरेक्ट 100 ही मानेंगे। 100 का फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी चीज़ें समझ में आएगी आपको। देखो 100 मानने का क्या फ़ायदा होगा, देखो मान लेते हैं 100 से बातें करते हैं। देखो मान लो 100 किलो ही आप यूज कर रहे थे, 100 ही उसका प्राइस था, तो आपके 10,000 रुपये 1 महीने में, साल में खर्च हो रहे थे। अब उसने कहा प्राइस 25% बढ़ गया, भाई इसको 25% से बढ़ा दिया मैंने, तो 100 का 25% 25 होता है, तो ये 125 आ जाएगा, समझ जाएंगे आसानी से। और एक्सपेंडिचर उसने कहा चेंज नहीं हुआ, तो ये 10,000 का 10,000 आया। अब कोई बच्चा कहे सर मैं अब x निकाल सकता हूँ, तो x उसने निकाला 10,000 और डिवाइडिंग बाय 125। 5 से काटा पहले उसने 25 पे, 5 से काटा ये 5, 25 से काटा 80 पे। अब एक उस बच्चे ने कहा सर एक और फायदा भी हो गया मेरा कि जो ये 20 कम हुआ है ना, ये जो 20 कम हुआ है, 20% जो डिक्रीज हुआ है हमारा, ये 20% भी हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में से ही तो कम हुआ है। देखो 20 कम हुआ 100 में से, और परसेंटेज के लिए 200। तो उस बच्चे को एक बात समझ में आई, सर क्यों ना हम इसको डायरेक्ट ही अगर 100 मानेंगे तो डायरेक्ट ही नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 20% रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, माइनस लगा देता हूँ मैं। तो मानने की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं इस चीज़ कंसेप्ट में आपको सिखा देता हूँ, मानने वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? देखो एक छोटी सी चीज़ और समझ लेंगे यहीं पे, जो मैंने लास्ट यूज़ की थी अभी। जैसे मैंने 300 का 75% निकाल 25% निकाल के ऐड करना था, तो मैं उसको एक डायरेक्ट चीज़ में एक बार छोटी सी चीज़ें समझ लेंगे। अगर मैं उसको डायरेक्ट यूज करना चाहूँ,
तो मैं सीधा ही उस 300 का 25% बढ़ाना है भाई। 25% बढ़ा के मतलब 25/100, मतलब 100 में 25 बढ़ाना है तो 125 बढ़ जाएगा। तो मैं उसको डायरेक्ट ये चीज़ भी कर सकता था, अगर किसी बच्चे को समझ में आती हो तो वो 375 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में कहीं यूज़ नहीं हो रहा। मेरा बच्चा कैसे इस क्वेश्चन में कहीं यूज़ है? नहीं, इस क्वेश्चन में इसका कहीं यूज़ नहीं है। बट ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाई है आपको आगे बढ़ाने के लिए कि आपकी आगे जाके कहाँ यूज होगी। तो भाई ये टाइप आपकी इस तरीके से चलती है। ठीक है, इस तरीके की टाइप आपकी आती है एक्सपेंडिचर की टाइप। ये टाइप मैंने आपके बुक में इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, बट मैंने स्पेशली इस टाइप को इसलिए कराया क्योंकि भाई हमें स्टैंडर्ड को इस तरीके से रखना है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। भाई देखो, एग्जाम देने का मजा ही तब है, तैयारी करने का मजा ही तब है जब आपका नंबर एक भी काटने के लिए ना टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ जाए कि वो एक नंबर किस तरीके से मेरा काटे। टीचर ये सोचे कि बच्चे ने ढूंढे टीचर की गलती कहाँ करी है, तो इस तरीके की तैयारी हो। ठीक है, तो आज हमने कुल मिला के 4 से 5 टाइप की है छोटी छोटी, और उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी सीखी है। ठीक है, एक जो टाइप है चलो उस टाइप को तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जो रिमेनिंग की कंसेप्ट है, क्योंकि वो रिमेनिंग की कंसेप्ट सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है आपकी पूरी परसेंटेज का, और सबसे बेहतरीन होने का मतलब है कि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मैं उससे पहले एक टाइप और आज की क्लास में पूरी करा देता हूँ, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा कर लेंगे, जितने अच्छे से कर लेंगे उतना ही बेहतर है हमारे लिए। तो मैं कोशिश करूँगा एक और मैं आपका टाइप आपकी कंप्लीट करा सकूँ। अब भाई मैं ये क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराऊंगा कि ए की सैलरी का रेशो 3-4 है, तो ए की सैलरी बी से कितनी ज़्यादा है, बी की कितनी कम है। ये मैं पहली टाइप में चारों क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ, 4 टाइप को एक में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए, तो अब एक और टाइप करा देते हैं, नेक्स्ट टाइप डाल लेना। क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन है इन एन ऑफिस 50% men like tea, 50% आदमी टी पसंद करते हैं, एंड 70% लाइक कॉफी, 70% लाइक कॉफी। ठीक है, हाउ मच परसेंट लाइक बोथ, हाउ मच परसेंट लाइक बोथ, कि दोनों को कितने लोग पसंद करते हैं। मैंने कहा था भाई पिछले क्वेश्चन में टोटल चीज़ हमारी 100% होती है। टोटल चीज़ हमारी क्या होती है, हमें हमेशा मानना 100% होती है। अब उसमें से टी वाले 50% हो गए, कॉफ़ी वाले 70% हो गए। सर 50 को टी पिएंगे, 70 को कॉफ़ी पिएंगे, तो ये तो 120% हो गया। आपने तो हमें गलत पढ़ा दिया। बच्चे का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, ये तो 100% आपने टोटल बताया। यहाँ तो आपने देखा कि भाई 50% टी पी रहे हैं और 70% कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये तो 120% हो गया। बच्चे के डायरेक्ट माइंड में यही क्वेश्चन जाता है कि सर ये आपने गलत पढ़ा दिया। बट भाई देखो, हमने पूछा है बोथ, कोई ऐसा भी होगा जो दोनों को ही पी रहा होगा, वो कौन होंगे? देखो इनका डिफरेंस देखो एक बार, इनका डिफरेंस देखो कितने ऐसे हैं। 20% ज़्यादा है, तो 20% ऐसे लोग होंगे जो दोनों चीज़ें को पी रहे होंगे। देखो इसको मैं ग्राफ से सिखाऊंगा तो वो सबसे बेहतर चीज़ें होंगी। देखो ऐसे उसने कहा 50 यहाँ पे, ठीक है, पूरे में, और 70 इस पूरे में है, तो देखो टोटल है हमारे 100। तो हमने पहले ही जो ये 20 था उसको यहाँ पे रख दिया कि जो एक्स्ट्रा कॉमन पार्ट है वो 20 यहाँ गया, यहाँ पे फिर बचेंगे आपके 30%, देखो पूरे में 50 है, और यहाँ पे आपके बचेंगे 50%, देखो पूरे में 70% है। याद रखेंगे ये चीज़, ये कॉमन पार्ट होता है। इसको एक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश हमेशा रहती है फॉर्मूला आपको यूज़ ना करना पड़े, बट फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ, ओनली टी प्लस ओनली कॉफी प्लस बोथ इज इक्वल टू टोटल। टोटल बोल दो या 100% बोल दो। तो भाई इस फॉर्मूले में आप चीज़ों को रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा आसान। नहीं प्लस नहीं, सॉरी माइनस आएगा ये, क्योंकि उस तरीके से तो आपको माइनस कि बोथ वाले को घटा दो, क्योंकि मैंने ओनली लिया है ना,
बोथ वाले को घटा देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगी बात। ये कंसेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये एक और टाइप मैंने आज कंप्लीट कराई। अब हमारे पास टाइप बचती है रिमेनिंग की, जो सबसे बेहतरीन टाइप मुझे लगती है इस पूरे कंसेप्ट में। कुछ एक टाइप और बचती है जो डायरेक्ट टाइप आएगी, और एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के और मैं आपको दूंगा जो आपको करने हैं। ठीक है, आज मैंने सबसे अच्छी टाइप कराई जो एक्सपेंडिचर की टाइप थी, बाकी सब बेसिक चीज़ें मैंने आज आपको कंप्लीट कराई है। तो आने वाली 2 क्लासेज में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके परसेंटेज भी सारे क्वेश्चन हो जाए आने वाली 2 क्लासेज। तो आज के लिए इतना ही।